बनाने का जो रास्ता है वो आज साफ हो जाएगा। आज जो मीटिंग होगी उसमें एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुन लिया जाएगा, लेकिन असली मुश्किल उसके बाद शुरू होगी जब बात होगी यहाँ पर मंत्रालय की डिमांड को लेकर। क्योंकि देखिए मेजॉरिटी में भारतीय जनता पार्टी है नहीं, इसमें इस वजह से जो मंत्रालय को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स है वो जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी और अभी भी वो जारी है। अब सबसे बड़ी बात है कि टीडीपी और जेडीयू ही नहीं और भी कई दल हैं जो मंत्रालय की डिमांड सामने रखेंगे और ऐसे में सवाल है कि आखिर किस फॉर्मूले पर एनडीए में इस बार मंत्री पद का बंटवारा होगा, उस पर सबकी निगाह रहने वाली है। एक बार फिर से केंद्र में नई सरकार की गठन की तैयारी जोरों पर है, लेकिन उससे पहले एक ट्विस्ट है जो गठबंधन को जोड़े रखने से जुड़ा है। मोदी के तीसरे कार्यकाल में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार किंग मेकर बन गए हैं और उन्हें मनाने के लिए कई बड़े मंत्रालय देने पड़ सकते हैं। ऐसे में सवाल है कि वो कौन से मंत्रालय हैं जिस पर टीडीपी और जेडीयू की नजर है। तो सूत्र बता रहे हैं कि लोकसभा स्पीकर की कुर्सी पर टीडीपी की नजर है। इसके अलावा टीडीपी 3 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री पद चाहती है, जिसमें ट्रांसपोर्ट, शहरी विकास, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय भी हो सकती है। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि टीडीपी को नागरिक उड्डयन और स्टील मंत्रालय ही मिल सकते हैं। अब बात नीतीश कुमार यानी जेडीयू की, जिसके पास 12 एमपी हैं। ऐसे में सूत्रों के मुताबिक जेडीयू को 1 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री पद चाहिए और उसकी नजर ग्रामीण विकास, रेलवे और कृषि मंत्रालय पर है। डिमांड की लिस्ट यहीं नहीं थमने वाली। दरअसल चिराग पासवान की एलजेपी, जिसके 5 सांसद हैं, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, जिसके 7 सांसद हैं, जीतन राम मांझी जो अपनी पार्टी के इकलौते सांसद हैं, अनुप्रिया पटेल जो मोदी कैबिनेट में 2 बार से मंत्री हैं, जयंत चौधरी जो चुनाव से ठीक पहले एनडीए में आए हैं, पवन कल्याण जिनकी जनसेवा पार्टी आंध्र प्रदेश में गठबंधन में है। इन सबको मंत्रालय चाहिए, लेकिन अब किसको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ये अब तक क्लियर नहीं है। सूत्रों के मुताबिक मंत्रालयों के बंटवारे के जिस फॉर्मूले की सबसे ज्यादा बात हो रही है, उसके मुताबिक हर 4 सांसदों पर 1 मंत्रालय मिलने की बात हो रही है। बीजेपी गठबंधन के नियमों और गठबंधन धर्म के तहत काम करेगी, किसी सहयोगी की अनावश्यक मांग के आगे नहीं झुकेगी। अब बात कि बीजेपी क्या कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, तो आपको बता दें कि जो मंत्रालय बीजेपी किसी और पार्टी को नहीं देगी उसमें रक्षा, वित्त, गृह और विदेश मंत्रालय शामिल है। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से जुड़े मंत्रालय हैं, मसलन विकास से जुड़े, गरीब, किसान, युवा और महिलाओं से जुड़ी नीतियां बनती हैं, वो बीजेपी अपने पास ही रखना चाहेगी।